हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा जिनसे मिलके आपको घर बैठे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी और हमारे जो फन सेगमेंट्स हैं उसको देख के आप हमेशा की तरह एंटरटेन जरूर होंगे। आज मेरे स्टूडियोज में दो बहुत ही खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं और बड़ी ही देखने में तो ये बहुत छोटी उम्र की लगती हैं, पर इनके काम जो है और इनका जो करियर पाथ है वो बड़ी सीनियर है और इनसे तो डेफिनेटली मिलके आज मुझे भी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। एक तो मेरी डायरेक्ट मेंटोर भी हैं और उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो डायरेक्टली सीखी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम माय राइट साइड हमारे पास हिफ्जा खान मौजूद हैं। शी डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, हर ब्राइड का ख्वाब हिफ्जा खान। वाह क्या मैंने टैग बना दिया। सो शी इज एन CEO ऑफ हिफ्जा खान सैलून जो कैंट के अंदर मौजूद है। तो आप जितनी भी ब्राइड्स हैं उनकी कहते हैं ना गो टू लिस्ट के अंदर हिफ्जा मैडम का नाम ज़रूर होता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सैलून के बिजनेस में आई और ये एक्चुअली करती क्या थी और फिर इन्होंने सैलून क्यों एक ओपन अप कर लिया। उनके बाद जो मेरे पास डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर यूजली जो है बड़े ड्राई होते हैं पर ये बिल्कुल भी ऐसी होने वाली नहीं है और आपको शो पे ये बताएंगी कि कान भी बड़े अच्छे तरीके से खींचती हैं और ये मजाक करने में तो बहुत ही इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बड़ा नेक्स्ट लेवल है। आपके साथ ही इन्होंने मुझे कहा, मैं शायद थोड़ा जल्दी आ गया सेट पे, इन्होंने मुझे कहा बड़े गैंगस्टर बन गए उससे हमारे अंदर एटीट्यूड आ गया। शी नो कि आपको बंदे को कान खींच के जगह पे कैसे रखना होता है। मैं डॉक्टर फरजीन की बात कर रहा हूँ। शी इज़ एन MBBS और ये एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इन्होंने बड़े जो कश्मीरी बड़ी फैमिलीज हैं, आप समझ ही होंगे आजकल आप लंदन की वीडियोस आपको पास आ रही है, उन तमाम की खूबसूरती का राज या फिटनेस अगर एक आधा बंदा में फिट है तो वो डॉक्टर साहिबा की वजह से ही फिट है। और मुझे बताया गया है कि वो आ रहे हैं और वो इनकी छत्र छाया में भी दोबारा से आ रहे हैं तो वो थोड़े देर फिट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग इन। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया मैडम, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। हम आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहाँ तो मैं जब जाऊँगा तो वहाँ से मुझे पता है मुझे क्या मिलने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही कह रही है वो मेरी दोस्त है, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा कहना वो सुबह ग्रुप के अंदर मैंने आपको एक बात एक जुमला कसा था ना तो उसका जो जवाब मिला था तो उनको समझ आ गया कि हमारा वो किस लेवल पे हम कब मारते हैं। सो मैडम यू वर अ बैंकर और आप एक बड़े ही अच्छे बैंक के अंदर काम करते और यू आर वेरी सक्सेसफुल बैंकर। और जिस टाइम पे आप बैंकिंग कर रही थी उस टाइम पे बैंकर्स वर कंसिडर्ड एज ए नोबल प्रोफेशन। जिस तरह डॉक्टर इंजीनियर को समझाता है, अब तो थोड़ा बैंकिंग के अंदर मेरे जैसे भी समझदार लोग घुस गए तो उन्होंने खराब कर दिए। एंड आप कोई यू वर नॉट अ मीडियोकर बैंकर या कोई एवरेज बैंकर नहीं थी, यू मेड इट अप टू द नॉच और आपको देख के यू वर इंस्पिरेशन इन बैंकिंग। तो कैसे बैंकिंग आपने छोड़ दी और आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर आ गई कि जहाँ पर आपको बंदा 500 रुपये पे करके 5000 बातें सुना जाता है और बैंकिंग में तो आपको ब्रांच मैनेजर से मिलना ही एक बड़ा टास्क होता है और आप जैसी माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटी वाली खातून से मिलके तो बंदे की वैसे ही बड़े तमीज़दार बंदा कहता है मैडम मेरा कार्ड चल रहा है देख लेना। तो कैसे आपने सैलून? अच्छा मुस्तफा, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। सो आपको पता है खवातीन को खूबसूरत लगने का, अच्छा लगने का तो सबका एक नीड है। एंड इन दैट टाइम व्हेन आई वाज इन बैंकिंग उस वक्त सैलून्स थे बट इतने प्रोफेशनल नहीं थे जैसे आप कह सकते हैं। सो आई यूज्ड टू आल्सो गो टू सैलून्स एंड गेट डिसअपॉइंटेड एंड जस्ट थिंक कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं काम होता सैलून इंडस्ट्री में। सो वो चलता रहा सिलसिला दवाम में, एक बात आती थी और चली जाती थी। देन द टाइम केम एंड आई टू बिकम अ ब्राइड। दुल्हन बन, शादी का नहीं दुल्हन बनने का ख्वाब बचपन से था, शौक था बड़ा दुल्हन बनना, यू नो इट्स लाइक एवरी गर्ल्स ड्रीम काइंड ऑफ थिंग। सो When I not every आजकल के दौर में आपके दौर में हमारे दौर में कह लें या चले 80% कह लें 75% कह लें दुल्हन बनने का शौक होता है। शादी का तो शायद मैं नहीं कह सकती कि शौक होता है, दुल्हन बनना। अब तो मॉडल्स हमारी दुल्हनें बनती है, शौक पूरे कर लेती है। So जब मैं I went for my own makeup, so I'm sure they gave me their best जो वो कर सकते थे, बट वो बेस्ट मेरे लिए बेस्ट नहीं था और what I wanted for myself वो तो बिल्कुल भी नहीं था। And they were कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे, कुछ समझा नहीं रहे थे। बस आप बैठे मेकअप कराएं और चले जाएं और उसके बाद आप शूट पे चले जाएं, वहाँ आप मेल्ट हो जाएं और फिर आप इवेंट पे पहुंच जाएं। और ये एक बड़ा सैलून था
Well, of that time, yes. दो मर्द चलाते Sorry? अच्छा, दो मर्द चलाते थे इसको? नहीं ऐसा नहीं वो नहीं है। देखिए नहीं, मैं गुलबर्ग में नहीं है। I would not name them ever. अच्छा। आप मुझे पर गुलबर्ग में तो नहीं है ना? आप मैं उस पे भी नहीं कमेंट करूंगी। समझ आ गया। मैं उस पे भी नहीं कमेंट करूंगी। कुछ मैं ना कह के भी तुमने सब कुछ कह दिया। आपको कुछ भी नहीं कमेंट करूंगी because you see it's a I'm just saying कि whatever salon there was, they gave me their best. ठीक है। But you were not satisfied. I was not satisfied. फिर आपने घर आके खुद उसको टचअप किया? सर टचअप कैसे कर सकते हैं ना, कोई टचअप के लिए तो चीज ही साथ नहीं होती। ठीक है। अब एक उन्होंने बेस कलर आपको लगाया हुआ है, एक आपको उन्होंने लिपस्टिक लगाई हुई है, आपके पास तो वो चीजें ही नहीं है, आपके पास तो चीजें नहीं है। So you are a very unhappy bride. I was crying. I was saying मैंने नहीं जाना अपने इवेंट पे, और मेरे भाई जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं जाना चाह रही हैं, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आई एम सो अपसेट कि मैं इवेंट पे नहीं जाना चाह रही हूँ। सो वो एक पूरा ट्रॉमा जो मेरी लाइफ का बन गया उस दिन, कि एक दिन जिसको आप इतना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, and by the time you were that was your mehndi or barat? That was my barat. That was your barat. And by the time you were expected to go and smile and you know be there for everybody that you've invited, आप जाना ही नहीं चाह रहे। तो अब आपको सेल्फ एस्टीम या जो किक मिली थी उस मेकअप से वो मिली नहीं? वो जीरो। So then okay, the event passed and after that I started thinking कि ये कैसी है ये इंडस्ट्री, इसमें how are they dealing with the brides? इनको कोई ख्याल नहीं आ रहा कि it's an experience, ये नहीं सोच रहे that they need to talk to us, इनको गुमान भी नहीं हो रहा कि ब्राइड क्या चाह रही है। तो वो खैर मेरे दिमाग में चलता रहा। Then I started talking to my husband कि you know I think I need to open a salon। तो वो काफ़ी बेचारे परेशान हो गए सुन के। मेरे वालिदैन तक जब ये बात पहुंची तो उनके तो होश ही उड़ गए। तो मतलब उन्होंने कहा बेटा ये लॉ पढ़ लेते, कोई पॉलिटिक्स में आ जाते, कोई आप बैंकिंग कर रहे हैं, ये आप सोच कैसे रहे हैं। खैर मुझे हैड अ लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम माय फैमिली एंड काफी वो अपसेट थे इस चीज को लेके कि मतलब दिस इज बैक इन 2005 जी 2005 की बात हो रही है। सो मैंने भी फिर इरादा कर लिया हुआ था, ठान ली भी थी कि आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ लिटिल हेवन फॉर द ब्राइड्स, जो उनकी जगह हो, जो उनके लिए बनाई जाए, जो उनकी बात सुने और उनकी मर्जी से उनको तैयार करे और गाइड करे थ्रू द प्रोसेस। 2005 के अंदर यू स्टार्टेड कंसीविंग कि आपको हाँ जी मैंने करना है, कि सैलून मैंने खोलना है, बट ऑब्वियसली कितने अरसा लगा आपको? मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी मुस्तफा। आई यूज्ड टू पेंट बट दैट इज सेपरेट, पेंटिंग ऑन कैनवस इज सेपरेट, पेंटिंग ऑन फेस इज सेपरेट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन शी वाज डूइंग माय मेकअप आई न्यू शी वाजंट गोइंग इन द राइट वे। ठीक है, कि मतलब आपको नजर आ रहा था कि कलर्स ठीक नहीं है, आई एम अ टैन पर्सन, यू कांट मेक मी व्हाइट। एंड उस दौर में तो अभी तक वो खैर चिट्टे वाला कॉम्प्लेक्स अभी तक आप तो माशाल्लाह गोरी ही हैं, आपका तो कोई टेंशन नहीं, चिट्टे वाला कॉम्प्लेक्स चलता है और फिर आप आदम इतना चिट्टा कर दो कि बाद में मुंह धुलने के बाद समझ ही ना आए, लिटरली उसमें जोक्स करते हैं ना, बंदा मजा आता है, चेहरा चिट्टा कर दें और बाकी बॉडी को छोड़ दें। सो यू नो आई वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज एंड आई वांटेड टू। और आपका मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपका मतलब कि जो मोटो या मैनिफेस्टो या प्री कंसीव नोशन होता है सैलून का, सो आप वो चाहते थे कि जो बंदा जिस तरह के उसके फीचर्स हैं उसको थोड़ा सा इनहेंस किया जाए और उसकी स्किन को ही बेहतर दिखाया जाए, ना कि उसको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बंदे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दें। और मुस्तफा सबसे बड़ी चीज जो मैं चाह रही थी ना कि ब्राइड से बात की जाए। ठीक है, अगर मैं अपने आर्टिस्ट को मिलना चाह रही थी और माई आर्टिस्ट एटीट्यूड वॉज कि हम तो किसी को नहीं मिलते, कि हम नहीं मिलते, हम ऑन द डे मिलते हैं। सो व्हाई कांट यू मीट द ब्राइड, व्हाई कांट यू हेयर इट आउट, उसके इश्यूज क्या है, वो किस चीज से घबरा रही है, वो कैसा करना चाह रही है, उसको अपने बाल कैसे पसंद है, क्या प्रॉब्लम है, या उसको क्या लगता है कि हाँ जी कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस करें, हेयर बॉडी स्किन इश्यूज तीनों किस्म के होते हैं। तो ये तो सालन का काम है ना उसको गाइड। 2005 में आप शुरू हो गई, 2005 आपके अंदर शुरू हो गई, जोधपुर शुरू हो गई, उसका मैंने सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, सो कैसे सेल्फ टॉट? आई वेंट टू डिफरेंट पीपल, I went to different Pakistan, I went international, I learned hair skin makeup। और 2009 में मैंने फिर एक बहुत छोटी सी एक जगह लेके खोला, बिकॉज ऑब्वियसली यू वुड अंडरस्टैंड कि आप एकदम से मैं बड़ा नहीं खोलना चाहती थी। छोटी जगह वही थी जहाँ पर अभी करंटली आप लोग काम कर रहे हैं? नॉट रियली, वी मूव्ड ऑन। तो वहाँ पे मैंने छोटा सा एक अपने घर में सेटअप स्टार्ट किया और फिर वहाँ से हमने इस कॉन्सेप्ट को लेके चले। तो लोगों को तो पहले समझ ही नहीं आता था कि ये बुलाती क्यों है। ठीक है, that was a makeup hair and skin all मैं सीख चुकी थी, मैंने सारा फुल फ्लैश खोल लिया, बिल्कुल, बट छोटा था। पहला क्लाइंट कौन था? जो मेरी पहली ब्राइड है उनका नाम अमरीन था। ठीक है, और वो रेफरल से थी? और वो रेफरल से थी, फैमिली से थी, एंड शी वाज सो हैप्पी। और मुझे याद है सगत रिजवान ने दीदी से उनका शूट किया था, एंड शी वाज सो एक्साइटेड। एंड
ब्राइड्स तो मैं उससे बहुत पहले कर चुकी थी। आई हैड डन hundreds of demonstrations। और हमें वो पिक्चर्स पहली आपकी ब्राइड की पिक्चर्स आपने को आके आई की? ओ बिल्कुल, मेरे पास सारा डेटा है। फिर आप वो हमें दें, हम साथ-साथ स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बिल्कुल वो दिखाऊंगी। अमरीन नाम बताया? अमरीन नाम है। अमरीन की पिक्चर दिखाएंगे ताकि पता चले कि आपका करियर स्टार्ट कहां से हुआ था। हां, मैं निकाल के आपको टुवर्ड्स द एंड आपकी जो लेटेस्ट है वो भी हमें दें ताकि थोड़ा सा हम ग्लिम्पसेस सो दैट पीपल विल हैव एन आईडिया कि आप कहां से आप लोग। जरूर विल शेयर इट। एंड दैट इज 2000 and it would be, I think, if I'm not wrong, 2010 maybe. 10. So it took you 5 years. It took me 4 to 5 years to learn because आप सीखे बगैर so ये तो जितने भी लोग देखने वाले हैं जब वो आपके पास आ रहे हैं तो ये 4-5 साल की आपकी रियाजत है मुस्तफा, और ये लिटिल रियाजत है। डॉक्टर फजीन का कलर आप पे आ रहा है या कि आपको मैजिकल वर्ड्स रियाजत है, आपको सीखना पड़ता है। और आप यकीन करें मुस्तफा, इतना मुश्किल था बिकॉज आप एक बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। आई कहां से थी? मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ डिड, मतलब क्योंकि उस टाइम पे यू वर नोबडी इन मेकअप। बेशक आपकी अपनी एक करियर था ब्राइड, वो कैसे आपसे मान कैसे गई कि मैं आपसे? शी वाज फ्रॉम माय फैमिली। अच्छा। एंड शी सॉ व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है। एंड शी सेड मेरा मेकअप आप करेंगे। मतलब उन्होंने आपको देख के उनको पता चला आपकी क्राफ्ट के अंदर मैंने आपसे। और ये इतना मुश्किल काम है मुस्तफा कि हमें लगता है ना कि हम आज को लेंगे और लोग आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। Then what were your feeling जब आप उस पहली ब्राइड देखें आपके हाथ पांव फूले होते हैं। आपकी पहली ब्राइड है, पहली पेड ब्राइड है, पहली आपकी प्रोफेशनल अटेम्प्ट है। मेकअप तो आप कितने, जब से आप 2005 से स्टार्ट हुए तो आप तो कितनी ब्राइड बना चुके हैं। सारी नंदों को और उनकी फेवरेट होंगी कि सबको बैठे मेकअप कराना आपके पास मान जाते होंगे और बहुत मेकअप करते जनानी सवाल है ना, बट अब सारी नंदों मैं बता कि मैं अगर गलत कह रहा हूं ये तो दिस इज ऑब्जर्वेशन। मुस्तफा मैं आपको बताऊं, इतने आराम से तो कोई सामने नहीं बैठता। हां, till you become somebody, आपके सामने लोग इतने आराम से नहीं। पर वो जब फ्री का मेकअप, पार्टी मेकअप की अक्सर आ जाते हो बिल्कुल, और वो इतने मतलब कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे निकलाते होंगे। वो जिमखाना में वो जब फन फेयर लगते थे उस दौर में, वहाँ पर इतनी तारीफें होती होंगी। जिमखाना में जाके हम क्लासेस करते थे। देख ले फिर मैं वो जिमखाना के वो जो फन फेयर इवेंट्स होते थे वहाँ जाके करना। तो वहाँ पर एक वो भी होता था ना कि सबसे अच्छा मेकअप किसका है, वो भी एक इवेंट निकाल के देते। फिर बकायदा जिमखाना इनवाइट किया करता था टू कम एंड डू ब्यूटी सेशंस विद द लेडीज। एक्चुअली मैंने अपनी अम्मी के हाथ उंगली पकड़ के नहीं सारी चीजें ऑब्जर्व की हुई है जिमखाना जाके, है ना? देखा है ना? ऑब्जर्वेशन मेरी बचपन से अच्छी है और जरा ज्यादा डिक्लाइन खवातीन की तरफ थी। क्योंकि मैं जब जाता था ना जिमखाना, वहाँ पर कंपटीशन चल रहा था कि बेस्ट कपल, बेस्ट लुकिंग गर्ल जो भी वहां से आई होती है, और जो जीतती थी ना तो वो हर साल जो है ना मेरा एक्सपेक्टेशन या जायचा और खूबसूरती बदलता था। अच्छा, साल ये मुझे मैं कहा यार ये तो जरूर बड़ी अच्छी थी। और वो बालों का बड़ा ट्रेंड होता था, लंबे बाल उस दौर के अंदर कि वो कमर से नीचे तक बाल हो तो उसको बड़ा जो है ना बचपन से ही वो माशाल्लाह। इनकी अम्मी को ना वो काली है इनके पनाह हाँ, और अम्मी ने जो है ना मुझे काली आंखें, आपने बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कहा है कि आप भी माशाल्लाह मेरी अम्मी वाली लाइन पे ही है। उन्होंने मुझे दूसरी इवेंट से काली आंखें बनाना शुरू कर दी थी। मगर नहीं देने तो मार पैनी है, सालों से लीन कराना है। मैं कहा बेटा जो आप करते हो ना ये आंखों काली चश्मों के अंदर से किया करो ताकि लोगों का ना पास जाए कि डेले तुम्हारे फट रहे हैं। अच्छी बात है, आपको देखे ना सारी ऑब्जर्वेशंस काम आई। सो आई थिंक सलमान खान बन के इस बात पे पिटना गया और मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं वो इतनी डिसेंसी थी। वो अम्मी ने अच्छे स्कूलों में जाता, इतनी डिसेंसी थी कि वो अपनी जो गंदी फीलिंग को अच्छे लफ्जों में कैसे परोना है, वेरी गुड, तो वो परो के बाहर आती थी। बाकी जो अंदर वाला मामला है वो अभी तोड़फोड़ अंदर ही चलती है, मुंह से जो है ना वॉमिट नहीं करता। चलो शुक्र है, दिमाग के अंदर करके ही अंदर तक। एंड देन यू ब्लेंड इट आउट नाइसली। हम वो वाले लड़के तो फिर कॉपी हैं, बात करते सोचते हैं क्या बोलना। आई एम ग्लैड। So, बहुत लंबी जर्नी है मुस्तफा, इतना आसान है। लोग कहते हैं बहुत जल्दी आपने कर लिया, मैं कहती हूँ लैंडमार्क क्या था? What was the first time जब आपको लगा कि यार हिफ्जा you've done it? Okay, the time when I started figuring out I've done it कि जब मेरे पास अपॉइंटमेंट्स के लिए अब scheduling में टाइम नहीं होता था। And it had happened. That happened in 2015. 5 साल आपको लगे। 5 साल के बाद ये पोजीशन है कि आपके पास टाइम नहीं होता, रिक्वेस्ट करके तरीके से डिक्लाइन भी कर देते हैं। बट फिर देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाई कीप द स्किल टू माई सेल्फ। ये मैंने फैसला 2011 में ही कर लिया था। इसके ऊपर जो है बिकॉज़ दिस इज अ वेरी डीप कन्वर्सेशन, इस पे हम आते हैं पहले डॉक्टर साहब के पास। जी प्लीज आए। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बाय कहते हैं ना क्योंकि इनके साथ ज्यादती हुई एक तरह की कि मेकअप इनका सही नहीं हुआ, इन्होंने ठान ली कि अब मैं तुम्हें एक
जो लेवल ऑफ सर्विस और मेकअप है वो दे के इस इंडस्ट्री को ऐसी की तैसी ऐसी की तैसी कर लिया इनका होना चाहिए। Actually- क्या आप शुरू ही क्या करें Actually more- क्या आपके किस तरह शुरू किया मैंने ऐसी की तैसी और फिर ही एक्चुअली ऐसे की तैसी करनी थी फर्जी। काफी हद तक जो है अपना ऐसी अपना रिवेंज मैंने लेना ले था। लिया। नहीं लगी दिल नू नहीं लगी दिल इन्होंने क्या अपना अड्डा बनाओगे उठो उनका करके दिखा। देखे जब मियाँ कह देना कि मुंह धो लें तो फिर आप मुझे बताएं कि वो ब्राइड के दिल पे क्या गुजरती है। कुछ नहीं दिल गुजरती है, अंदर से अब तो प्यारी आजकल की ब्राइड तो ला लेती है वो चेंज की जुदी हाँ और कहती पहले तू तो मुंह धो के दिखा ना और तू तो अपने बाल धो ना अब देखिए हमारी जिंदगी वाला अब नहीं लड़के we are different kind of we were different kind of we were maybe in a different kind of environment we were maybe in a different kind of age Fazeen, I don't know, maybe 20 years back 18 years back things were different. You very right. ये चीजें अभी भी कुछ एक सेक्टर के अंदर एक सेगमेंट के अंदर होती हैं। डॉक्टर साहब आपने किस तरीके से ये रियलाइज किया कि आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए और फर्दर ऑन कि आप जो है ना डॉक्टर बनने के बाद स्किन की तरफ या उस तरफ नहीं गई, आपने अपने टाइम में एक नीश को पिक किया और आपने कहा कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बनूंगी। एंड आई थिंक जब आप ये पढ़ के बाहर आई होंगी प्रैक्टिस करने के लिए तो उस टाइम पे तो शायद कोई ऐसा मतलब कि वो लोग आते भी नहीं होंगे और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते होंगे यार ये किस चीज़ की डॉक्टर बननी है। हाँ सही बात। थोड़ा सा जरा इस बारे में बताएंगे, पहले तो ये बताएंगे आप डॉक्टर बनी क्यों? यार मुझे लगता है कि मैं पैदाइशी कोई डॉक्टर थी। अच्छा टोट के छोड़ के आंटी थी। वालिद है वो बड़े अच्छे डॉक्टर होते थे और मैंने जितनी अपनी सहेलियों और अम्मा किस चीज़ के डॉक्टर होते थे? मेरे वालिद तो जनरल सर्जन थे। ठीक है। तो और मेरी वालदा का भी एक हॉस्पिटल था मुखैर कराती इदारा कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो इसलिए इट वाज अ मेडिकल एरिया और मैं सिर्फ एक अकेली 24 साल बाद उनकी शादी के पैदा हुई। अच्छा। और कोई मेरे बहन भाई भी नहीं थे। मेडिकल जॉब इतने अरसा लेते हैं हाँ होने में। अच्छा दैट्स अ स्टोरी आई डिडंट नो। आज आपको बहुत ऐसी चीजें पता चलेगी जो इनका इच्छाफात होंगे आपके लिए। That's a big इंकशाफ I must say। तो बस वो उसके बाद से यही था कि मैंने जितनी सहेलियों और जितने कोई घर में आ जाता था मेहमान उसको जितने टीके लगाए अबू के प्लास्टिक के बचे हुए वो अलग बात है। प्रैक्टिस लोग चीखें मारते हुए सब बच्चे दौड़ रहे होते थे मेरे से कि या फिर डॉक्टर खेलेगी और उसमें यही डॉक्टर बनेगी और हम ही मरीज बनेंगे। तो वो खैर वो आई थिंक even if I have 100 lives, I would still be a doctor. So that's how much of a passion I hold for this profession. So फिर आप आगी आपने MBBS तक मैं दिलदार डॉक्टर बनना है। दिलदार मैं कट चीज फाड़ ले थोड़े तो आपने बहुत होंगे। तो आपने कहा कि एक स्किल होनी चाहिए जोड़ने वाली भी। कोई बात नहीं। माशाल्लाह आप अभी तक कसम डाती हैं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। मुझे लग रहा है तू काफी वन टाइम के आया है चक्कर में। अच्छा सुन मेरी बात। तो ना क्या कहते हैं वो अपना उसका ये मैंने सोचा मैं कार्डियक सर्जन बनूं। ठीक है। अच्छा अब जब आप MBBS कर लेते हो ना वहाँ तक तो ठीक है, पर जब आप जाते हो ना स्पेशलाइजेशन नहीं हाउस जॉब उस वक्त जो उस वक्त सही वो वाले ड्राई रूम की सैर होती है और देन यू रियलाइज वेयर यू आर। दैट मेंट कि मैं 5 साल जनरल सर्जरी में करूँ और फिर 4 साल और मजीद कार्डियक सर्जरी में करूँ और इसके अलावा मेहनत भी करूँ बहुत सारी। आप जो है ना सर्विस हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर 2 शिफ्ट है, सुबह वाली शिफ्ट और रात वाली शिफ्ट भी करेंगे। मैं हॉस्पिटल मैंने किंग एडवर्ड से किया। अच्छा जी वो सारी कर आने के बाद किंग एडवर्ड अगर आप एंड अप की तो बड़ी लाइक फाइव उसके बगैर तो नहीं जा सकते। किंग एडवर्ड द बेस्ट ऑफ द लॉर्ड गोस टू किंग एडवर्ड। हाँ अल्लाह की मेहरबानी से यार आ गए, बाकी लाइक फाइव क्या है सब लोग ही होते हैं। अच्छा खैर जनाब हुआ ये कि वहाँ से मैंने ज्यादा किया नहीं यार। आप हाउस जॉब में आ गई? हाँ। कितना अर्सा हाउस जॉब किया आपने? एक साल होता है ना। हाँ। मैं कहती यार 6 महीने बाद ही मुझे रियलाइज हो गया मेरे से नहीं खड़ा हुआ जाता है ऑपरेशन टेबलों के पीछे, ऊपर से मरीज बेचारे सीरियस टाइप के और वो नेवर एंडिंग। मैं इंसान रहम दिल किस्म की। मैंने कहा चल यार छोड़ पर। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा फिर मेरी शादी हो गई। ठीक है ड्यूरिंग मेडिसिन और बच्चे हो गए तो मैंने कहा चलो छोड़ ही देते हैं। अच्छा Can you believe that? With that passion, I loved it. 7 years down the lane, बच्चे थोड़े बड़े हो गए। जिन मॉडल्स की आप बात कर रहे हो जिनके साइज 0 हम अचीव करने के लिए कई बच्चियां अपने स्टोन्स बना चुकी हैं किडनीज में, वो उन मॉडल्स को तो पेमेंट मिलती है, इनको क्या मिलता है? इसलिए अपने आप को जलील कर रहे हैं और पाकी कर रहे हैं। सो यू नीड टू बी, जब हम बाज़ारों में जाके बटन्स, लेसेस, कपड़े, कलर्स, दुपट्टे, टायर्स एंड एवरीथिंग वी डू दैट,
why can't we give some time to ourselves and study? So मतलब कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ आई है कि मील्स के अंदर एक बड़ा साइज प्रोटीन का होना चाहिए, उससे ज़्यादा स्टार्च बेस और कार्ब्स बेस नहीं होनी चाहिए। यूजुअली हमारे मील्स ऐसे होते हैं स्नैकिंग मील्स रात के टाइम जो कि कार्ब बेस्ड है। For a normal person, yes. हाँ। But then you would be astonished to know कि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनके कोलेस्ट्रॉल हवाओं में, बिल्कुल है। आपके उम्र के बच्चे हैं जिनको डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे पहुंचे हुए हैं, जिनके LFTs वे आउट हुए हैं ड्यू टू यू नो सो मेनी हैबिट्स, जिनका नाम हम चलो नहीं चले, उसके बावजूद वो उसके शुगर कंजप्शन इतनी ज्यादा उसकी है कि उसको खुद ही नहीं पता कि वो फिजी ड्रिंक्स के थ्रू, एनर्जी ड्रिंक्स के थ्रू, बार्स के थ्रू वो इतनी ज्यादा है कि उसका स्पाइक इतना ज्यादा होता है कि वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर आ गया। लो फैट डज नॉट मीन लो शुगर एंड लो शुगर डज नॉट मीन लो फैट, वन हैज समथिंग। तो ये स्मार्टली हैंडल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अगर आपको लगे कि कभी आप बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, सो देन वो इंटरनेट पर देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन कि वो और कंफ्यूजिंग हो जाता है, और एट टाइम आपको पता चलता है कि आपने जाना इधर था, आपने इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन ली, गाड़ी गलत मोड़ ली, आप और जो है ना 1 किलोमीटर पीछे चले गए हैं अपनी मंजिल से। राइट, एंड विद मी बीइंग अ डॉक्टर, अल्लाह का शुक्र है कि आप पूरी देख लें अपनी जिसको कहते हैं रिसर्च एंड देन फाइंड आउट द राइट पर्सन फॉर योरसेल्फ। Coming to the milk part, which is important part. हम तो बड़े हुए हैं, माए हमें रात को दूध के बगैर तो वाले गिलास के बगैर तो हम सो ही नहीं सकते थे। वो दूध खालिस था मुस्तफा। मैडम वो तो एक पॉइंट है, अब तो दूध के ऊपर डिबेट शुरू हो गई है कि दूध पीना ही नहीं चाहिए। मतलब डिबेट तो अब आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स, बट आई थिंक डॉक्टर परवीन इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ मिल्क इंटेक। अरे पर वो मैं जानना चाह रहा हूं ना कि जो एक हमारी तो सबकी डाइट में आपने लिखा हुआ है। अच्छा, द थिंग इज कि दूध और शहद की नहरें जन्नत में बहती। अब सोच लो कि सबसे पहले दुनिया में जब एक इंसान आता है उसकी ग़िज़ा क्या होती है? दूध बिला मुबालगा इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फुलेस्ट प्लांट्स। ठीक हो गया। अब इनकी बात आ गई, खालिस नहीं है, खालिस नहीं। अब क्यों मेल आप तो एक डब्बे वाला दूध भी सपोर्ट करती हैं आप? हाँ, मैं उसको इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो लेसर ईवल है। मुझे 1% मुझे मैंने देखा आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं पीना, मैं कहती हूँ भाई लेसर ईवल पी लो, पियो जरूर। अपनी हड्डियों का प्लीज करो। 25-25 साल की लड़कियां, वो जी हम सीढ़ियां चढ़ते हमारे ना यहाँ से बातें आ रही, क्या मतलब है? जब 100 किलो चला नहीं जा रहा, हड्डियों में दर्द है, जब 100 किलो आप उन पे डाल देंगी तो फिर आवाजें तो आनी है। बगैर ही हड्डियों में और नहीं है वो ताकत। एंड दीज वुमेन आर सपोज्ड टू बी फ्यूचर मदर्स, दे आर गोइंग टू बेयर चिल्ड्रन। उनका कैल्शियम कहाँ से आएगा? वो बच्चा जो होगा वो 1 होंगे 2 होंगे जितने, ठीक है। सो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक इट शुड बी इन द डाइट। खालिस मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स के इंजेक्शन लग रहे हैं ना टू द फीमेल जो है काउस, इसलिए कि वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करें। That is the reason why men, when they have it, they have a little bit of that female steroid going into their systems, which can cause problems. So वो कहते हैं कि there are 2 hormones. One is testosterone for male, hormone is for androgenic is for female. वो कहते हैं दूध जब आप पीते हैं तो फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो है ना आपका E2 जो है ना वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, then it cause little problems. उसमें ये है कि वो इतना नहीं बढ़ता। हमने कौन सा लबालब 6 कप ऑफ 1 ग्लास पी लेने, 1 ग्लास पीना है, ठीक है। तो अगर आप वो नहीं ले सकते तो आप दही जमा लें, मगर इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट दैट मच। अगर जो अपना सवाल था वो अगर किसी को फीमेल चेंजेस फील होती है या होता है तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग शॉट, ठीक है, बहुत लॉन्ग शॉट है ये। अच्छा, फिर लोग कहते हैं वो जी हम दूध पी लेते हैं, हम लोग तो 6 कप चाय के पीते हैं उसमें दूध डाल के पीते हैं। दैट्स नॉट द वे मिल्क शुड बी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम तो उसकी वो निकोटीन की वजह से एसिड एंड कैल्शियम गेट्स टुगेदर, इट डजंट। अब आप विटामिन डी नहीं लोगे तो कैल्शियम कैसे अब्सॉर्ब होगा? सो कैफीन उसकी वो कैल्शियम वाली कैफीन उसकी निगेट कर देती है किसी हद तक। सो अगर आप दूध, अच्छा ये आपने बड़ी ये बात की बिकॉज दिस इज वेरी नॉर्मल, और हम भी आजकल ही कहते हैं कि यार आई हैव कॉफी 2 कप ऑफ कॉफी, तो एक रात शाम वाली कॉफी जो है वो मिल्क बेस्ड पी लेता हूँ तो मेरी ये मिल्क वाली कहानी पूरी हो जाती है। नहीं होता। अच्छा, तो दूध पीना है, मतलब नहीं होता वो दूध रात को दूध पीना है, लस्सी की फॉर्म में ले लें। इस वक्त वेस्ट भी उसी चीज को हाफ कर रहा है जो हमारी नानी दादियां कहती थी, दही खाओ सुबह। एग्जैक्टली, इट्स ग्रेट योगर्ट कि आप सुबह उठते हो तो हैव दैट, थोड़ा सा 2 चमचे खा लें उसके, आप
you will have a good digestive system, your good bacteria, your कहते हैं कि अगर आपकी जो इंटेस्टाइन कोश है ना, स्माइली इंटेस्टाइन है, तो आप खुद भी स्माइली है। जैसे मैंने स्माइली इंटेस्टाइन कहा है तो साथ ही ये मुस्कुराना शुरू हो गया, अंततः हंस रही हैं क्योंकि मैं तो योगर्ट का इस्तेमाल करता हूँ, so I'm happy कि I'm on the right track. So वो प्रोबायोटिक जो आपको मिल रही है, हम तो सैशे के प्रोबायोटिक सैशे से लेके ना, नहीं हम तो योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक के सैशे भी डाल देते हैं। नहीं, for good gut health. It is a good probiotic itself. It's a good probiotic. इसी तरह कांजी है, प्रोबायोटिक है, अचार हैं, वो प्रोबायोटिक्स हैं। केफिर हमारे मुल्क में नहीं मिलता, और बहुत सारी कंबुचा ड्रिंक वगैरह हैं। सो ऑल फर्मेंटेड जो ड्रिंक्स होती हैं या जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ प्रोबायोटिक्स। देसी चीज़ें करें, ये जो सरदाइयाँ बनती हैं और लोग कहते हैं नहीं बनाए उनको काढ़े कौन, बैठे कौन, अभी मैं इसको कहूँ ना बुलाओ तो स्पेगेटी मिलानीज और फलाना, और मुझे इम्प्रेस करने के लिए बनाना शुरू हो जाए। वो सरदाई और कूल नहीं लगता ना ब्रो, बट लाइक बोस आई एम हैविंग ब्रो सरदाई। Bro, I'm going to give it a nice name, a very nice Greek Latin name, and then you मुश्किल वाला समझना है। अब जब तक ग्रीक योगर्ट मैं कहा देसी दही की बात हो रही है, तो सारी हमारे घर के रात को मैडम ग्रीक makes you feel cool. It looks Yeah, right, but I would rather feel cooler कि सारी जिंदगी से घरों के किचन में वो नेट के नीचे दही को जमते हुए देखा है, तो ये काटियार के बैंड पहनने से भी you look cool ना, so कुछ चीजें कहने से भी you look cool. We're going on a short commercial break से जब वापस आएंगे तो कड़वे खून का सेगमेंट आपका इंतजार। The first Prime Minister of Pakistan, ले भी अकल का सवाल कर लिया, हुन दसो इसको ना, हुन दसो इसको हम इसने हमें क्या बताया था कि ये हमें बुलाने लगा है कुछ शो, धोखा था। नहीं, आपने मुझे नहीं बताया, आप मुझे खींच के लाई हैं। धोखा हमने दिया, धोखा। देखिए ना, आप हमसे वो सवाल देखिए, आप मेरी बात सुने, देखिए नाजरीन, इन्होंने मुझे कहा था अकल का सवाल करें, मैंने इनसे बिल्कुल अकल का सवाल कर लिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू वांटेड टू मैनेज योरसेल्फ, बीइंग माय गेस्ट, मैंने अकल सवाल किया। हां, पर लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, यू थिंक वन पॉसिबल आंसर, मैडम व्हाट डू यू थिंक? यकीन करें वो भी तुक्के मारी हैं, आप भी मार लें, कोई नहीं हो सकता। I will give it a pass, Mustafa, because I don't want to give the wrong answer. You don't want to give the wrong answer. Now you know what to do. आप हार गई हैं। देखिए कॉफियां पिला। हारने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता, पर ये हार गई हैं। क्यों रही हो? वापस करो। So congratulations, लियाकत अली खान is the right answer. अब मुझे ख्याल है कि आपके लिए तालियां जाए। अब बड़ा अच्छा लग रहा है ये शो, अब मुस्तफा बड़ा अच्छा लग रहा है। My last question. Then now we are going towards our last segment, which is turning the coffee table. I become you and you become me. आप मेरे से एक सवाल इंडिविजुअल हैसियत में कर सकते हैं और दोनों collectively you both can ask me 2 questions और मैं उसका जवाब जो है वो सही दूंगा। बदला टाइम। This is your favorite segment. मुस्तफा, हम बदले लेने में बिलीव ही नहीं करते। Welcome back from the break. We're still in conversation with an amazing guest और अब वक्त आ गया आपके favorite segment का, which is कड़वे खून। I'm going to tell you the rules. आपके साथ एक्सप्रेसो शॉट्स प्लेस कर दी गई हैं। I'm going to ask you a question. अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो you got to hit the buzzer और आपको पता है आपका बजर क्या है? कुकड़ू is your buzzer. तो जो पहले कुकड़ू बोलेगा और बजर हिट कर देगा वो राइट टू गिव आंसर फर्स्ट डिजर्व कर लेगा। गलत जवाब पे कोई डेंट नहीं। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे then you have to sip on that espresso shot as a dent. So my first question is, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेले, बेशक आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, पर अगर आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो लोग कमेंट सेक्शन में जाके आपके साथ बहुत खेलेंगे। मैं तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकती। कल सारे मेरे बाल ब्लो ड्राई वगैरह सब कुछ इसी ने किया है, मैं कोई नहीं बोल सकती। सॉरी, डॉक्टर फरजीन देख रहे हैं, सिर्फ नमक खाया नहीं कह सकती। नमक की हलाली होती है, ब्लो ड्राई की कोई हलाली नहीं होती है। मूविंग ऑन, हाउ मेनी लेटर्स आर इन वर्ड अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं?
इंटेलिजेंट चल रही हैं। हाँ जी, कुकुरुकुरु 7। कुकुरुकु यार देखे मैं तैयार हूँ, मैं पी लेती हूँ, मैं पूरी कॉफी पी लेती हूँ, मेरी बहन को दे देना, तुम्हें देना है। अच्छा, अब जब ये बड़ी बहनें बनी हमने बंदी यहाँ देखी इस सेगमेंट के अंदर, पहले आते दूसरे को जानते नहीं, जब सवालों के जवाब आ रहे जो इंटेलिजेंट चल रहा है, ये है मेरी बहन यार। सो नहीं, ये आंसर है। नाउ यू नो व्हाट टू डू, और हम दोनों मिलके काउंट करेंगे। 3, 2, 1। क्या था? आपने ब्रांडिंग जो है ना, वो कितने अल्फाबेट होते हैं बहन? 7। देखिए ये लड़ाने के लड़ाने के लिए देखा है डॉक्टर फसीन। अब मैं तो जवाब ही नहीं दे रही। हमने आपसे लड़ाई नहीं है। इसमें कौन सी लड़ाई है यार? ये बड़ा यूएनओ का कंपटीशन हो रहा है। सारू समझते नहीं मीडिया लोग, असली सर्विस लेने से क्यों लड़ना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। मान ना करना। अगला रेडल है, फ्रेग्रेंस है बट फ्लावर नहीं है, जलती है पर जेलसी नहीं है। यहाँ पे बड़ी खवातीन है, जलती है लेकिन जेलसी नहीं। जो चीज जलती है उसमें जेलसी होती है। फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं। वो क्या उसको कहते हैं? कुकड़ू कू। मुझे बजन के अलावा आवाज नहीं आती। कुकड़ू कू अरोमा थेरेपी। मेरा ख्याल है जो जलती है लेकिन न जलती है लेकिन जलती नहीं है। इट्स अ कैंडल। जलती है पर जेलसी नहीं है। कैंडल। खुशबू है पर फ्लावर नहीं, फूल नहीं। सही कह रही है वो। फ्रेग्रेंट कैंडल। फ्रेग्रेंट कैंडल। कैंडल। मुबारक हो, आप दोनों का जवाब गलत हुआ। ये एक मिडिल क्लास जो है, ये इतने अमीर नहीं है, पर अब पी ले फिर मैं आपको बताता हूँ। अगरबत्ती इज राइट। नहीं पी रहा, अब उसको पिलाएंगे। अगरबत्ती इज ये बहुत, ये कोई बात नहीं है, मत पीना आप इस बात पे। ये सब बहुत गंदा जवाब है। ये बोथ आर रनिंग इन अ रेस। आप दोनों एक रेस में भाग रहे हैं। पता है वो अंग्रेजी समझ आ गई तेरी। आप भाग ही रहे होंगे और यू क्रॉस अ पर्सन हु वाज कमिंग सेकंड। ऑन व्हाट पोजीशन यू आर? काम का सवाल पूछो। थर्ड। मैंने आपका जवाब लॉक कर लिया। व्हाट डू यू थिंक? हम रेस में भाग रहे हैं पीछे, और मैं जो भाग रही हूँ तो मेरे से पहले एक शख्स पहुंच चुका है। मैडम मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये आपने खुद से सवाल मैंने कहा है कि यू आर रनिंग इन अ रेस and you cross a person who was on a second position. On which position are you? साको से भाग के वाले से तस्वीर करें। You're on a first position. हर सलोन वाली खातून का ख्वाब, पहले नंबर का ख्वाब। पर आप दोनों का जवाब गलत है। पहले आप सिप कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सही जवाब क्या है। सिप करें। I love blank faces। और खवातीन खूबसूरत बैठी हो, उनके ब्लैंक चेहरे तो आज क्या, जब जो नंबर 2 पे आ रहा था मैं उसको क्रॉस करके गई तो मैं क्यों ना फर्स्ट आऊंगा? नंबर 2 बिकॉज सेकंड पोजीशन के ऊपर वो आ रहा था, आपने उसको क्रॉस किया, पहले वाले को क्रॉस नहीं किया, तो आप दूसरी पोजीशन के ऊपर फाइज हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ले भी अकल का सवाल कर लिया। हुन दसो इसको ना, हुन दसो इसको हम, इसने हमें क्या बताया था कि ये हमें बुलाने लगा है क्विज शो पे। धोखा था। नहीं, आपने मुझे नहीं बताया, आप मुझे खींच के लाए। देखिए ये धोखा हमने दिया। धोखा देखिए ना, आप हमसे वो सवाल पर देखिए, आप मेरी बात सुने। देखिए नाजरीन, इन्होंने मुझे कहा था अकल का सवाल करें, मैंने इनसे बिल्कुल अकल का सवाल कर लिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यू वांटेड टू मैनेज योरसेल्फ बीइंग माय गेस्ट। मैंने आपको सवाल किया। हां, पर लियाकत कुकड़ू कू, लियाकत अली खान। यू थिंक वन पॉसिबल आंसर? मैडम व्हाट डू यू थिंक? यकीन करें वो भी तुक्के मारी हैं, आप भी मार लें, कोई आप यकीन करें इस प्रोग्राम के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो साहब को बहुत बार याद किया गया। खूबसूरत खवातीन ने कहा है कि पहले प्राइम मिनिस्टर वो थे, तभी भुट्टो अभी तक सिंध में जिंदा और बेटे देता है वो अभी तक। वो भी मुझे लग रहा है अगली जनरेशन को, मैं 12 साल की लड़कियां बुलाना शुरू हो जाऊंगा ना, तो वो भी इमरान खान को बना देंगे। I will give it a pass, Mustafa, because I don't want to give the wrong answer. You don't want to give the wrong answer. Now you know what to do. आप हार गई हैं। देखिए कॉफियां पिला। हारने वाला एंटरप्रेन्योर नहीं होता, पर ये हार गई हैं। क्यों रही हो? वापस करो। So congratulations, लियाकत अली खान is the right answer। अब मुझे ख्याल है कि आपके लिए तालियां जाए। अब बड़ा अच्छा लग रहा है ये शो। अब मुस्तफा बड़ा अच्छा लग रहा है। My last question, टेक्निकल सवाल है, हेयरिंग है इसके अंदर। What is heavier? 1 kg। What is heavier? 1 kg iron or 2 kg cotton? 2 kg cotton. What is heavier? क्या बात? कुकड़ू को। First one क्या था? 1 kg iron. Iron you think is heavier, and what do you think, Izza? I think जिस तरह तुम पूछ रहे हो शायद 2 kg of cotton। शायद 2 kg of cotton, पर आप इंडोर्स करती हैं डॉक्टर फजीन
हाँ, बट पूरा मुल्क ही उनकी डाइट प्लान को इंडोर्स करता है, आप उनके जवाब को इंडोर्स करती है। पूरी दुनिया इंडोर्स करती है। लेट मी रीफ्रेज इट। आई थिंक दैट मेक्स सेंस। बट जिस तरह तुम पूछ रहे हो मुझे लग रहा है दैट सम कैसे नहीं। और कांग्रेचुलेशंस, 99% पाकिस्तानियों की तरह आपका तुक्का भी करेक्ट है, क्योंकि 2 kg जो भी हो, 2 kg भारी होगा 1 kg से। सो वो आयरन 1 kg हो, 2 kg कॉटन हो, 2 kg इज ऑलवेज हेवियर देन 1 kg। सो आपका तुक्का जो है वो ठीक हो गया। नहीं, ये बहुत बकवास बात। ये वो आपने जाके शो पे देखनी है, अपने बच्चों को दिखानी है। मैं तुम्हारे ऊपर ना मैं केस करूंगी। केस करूंगी। सो मैं नाउ यू नो व्हाट टू डू। आपने नहीं करना, आपका तुक्का तो ठीक हो गया यार, आपका तुक्का तो ठीक हो गया। सो पर आप दोनों के लिए कहना इस सेगमेंट के लिए तालियां, और घरों में बैठ के आप तालियां बजाएं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट व्हिच इज टर्निंग द कॉफी टेबल। आई बिकम यू एंड यू बिकम मी। आप मेरे से एक सवाल इंडिविजुअल हैसियत में कर सकते हैं, और दोनों कलेक्टिवली यू बोथ कैन आस्क मी 2 क्वेश्चंस, और मैं उसका जवाब जो है वो सही दूंगा। बदला टाइप। ये दिस इज योर फेवरेट सेगमेंट है। मुस्तफा, हम बदले लेने में बिलीव ही नहीं करते। पर आप वेरी पीसफुल। आप जितनी मर्जी जनरस हो, पर आप खातून है। चले, मैंने तो आपसे इतने इंस्पिरेशन सवाल भी पूछे। यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अच्छा मुझे बताओ, एक तो यू आर वर्किंग राइट? जी जी। एंड देन यू आर इनटू जर्नलिज्म एंड देन यू आर होस्टिंग। और क्या शौक है मैडम? मेरा जो है ना, इसके अलावा व्हिच गिव्स मी किक इज व्हेन आई गो टू माय जिम एंड आई ईट हेल्दी। मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि मेरे से अगर कोई सवाल कर ले ट्रेडमिल के ऊपर, मैं उसका नंबर लेके उसका फॉलो अप करता हूँ। मेरा हाथ जोड़ता, भाई गलती होगी, तेरे से सवाल कर लिया। और आई डोंट नो, इट्स लाइक ए नेचुरल कॉलिंग फॉर मी। सो मुझे कैलोरीज काउंट और अपने आप को अपनी बॉडी के साथ जो है डिफरेंट फूड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने। कभी वो चिया सीड्स खा रहा हूँ तो मुझे पता है कि चिया सीड्स कितने खाने चाहिए, तो लोग चिया सीड्स को लोड करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग शुरू होती है, इतना बड़ा बबल पेट का वो बन जाता है। सो I am more into fitness. I am an outdoor sort of a guy. I love playing sports. और मुझे जो लोगों से मेरी जितनी भी दोस्ती हैं वो हैं भी स्पोर्ट्स की वजह से। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी दोस्ती नहीं है कि जहाँ पर हम बैठ के खुश होने के लिए कोई नशे कर रहे हैं, कोई स्मोक कर रहे हैं। हमने सिगरेट को हमेशा बुरा समझा, और वो सिगरेट अभी तक हमारी नहीं बुरा है। हम दोस्तों की गाड़ियों में सिगरेट पीने वाला दोस्त बैन है, वो गाड़ी से उतर के पिएगा। मुझे लग रहा है कि अपना रिश्ते का ऐड दे रहा है। हाँ, मैंने तुमसे इसलिए ये सवाल पूछा, इंटेलिजेंट चल रहा हूँ, और डॉक्टर फरदीन को बता रहा हूँ जो कि I would rather ask you a question जिससे दुनिया को, पब्लिक को सुनकर फायदा हो, कि फिटनेस पे जोर देते हो, हेल्दी ईटिंग पे देते हो, स्मोकिंग को कंडेम करते हो, अच्छी हैबिट्स। एंड आई थिंक द यंगर जनरेशन शुड लुक एट यू पीपल एंड टेक सम लेसन्स एंड लर्न व्हाइल दे आर लुकिंग एट दिस प्रोग्राम। ये तो अच्छी बात है। आपको पता है मैडम, इससे मुझे फायदा क्या हुआ? जो स्पोर्ट्समैन है ना, वो बड़ा डिसीजन मेकर बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसने नैनो सेकंड में डिसीजन करना है कि मैंने ये मूव करनी ही नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, इफ यू राइडिंग अ सुपर बाइक, अगर आप प्रोफेशनल राइड कर रहे हैं, इन अ नैनो सेकंड यू गॉट टू डिसाइड कि आपने ब्रेक अप्लाई करनी है कि आपने टर्न करना है। वन रॉन्ग डिसीजन विल मेक योर लाइफ मिजरेबल। सो वो हमारे अंदर जो है ना, वो चीजें अब यंग जनरेशन के अंदर डिसीजन पावर नहीं है। उससे फायदा ये हुआ कि मैंने ये शो एक बार मैंने बड़ा एक इंटरनेट का शो किया, और वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया इंटरनेट के ऊपर। वो यूट्यूब बंद थी, मैं Q.pk के साथ वो मैंने प्रोग्राम शुरू किया। मायरा खान उस प्रोग्राम पे 3 बार, एक बार हमने रिक्वेस्ट करके बुलाया, 2 बार वो उसकी PR टीम ने हमें रिक्वेस्ट करके टाइम दिया। स्क्रैच से चीजों को बिल्ड करना जो है ना, एक स्पोर्ट्समैन को पता होता है कि यार कोई मसला नहीं, एवरी डे इज अ न्यू डे। चोट लगी, इंजरी आ गई, 6 महीने के बाद पेट निकल आया, सारी फॉर्म खत्म हो गई, वो स्क्रैच से टिक 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 लगता है, फिर फिर अगले 6 महीने में फॉर्म में आना शुरू होता है। 1 साल के बाद वो दोबारा उस पोजीशन पे आता है कि लोग सिर्फ रोक के पूछ लेते हैं, भाई कर क्या रहे हो, क्या खा रहे हो। सो आई थिंक वो वाला जो फेज है ना स्पोर्ट्स ने जो मुझे दिया है, वो बड़ा अच्छा। देखो, दिस इज गुड बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ योर जनरेशन, द बॉयज इन योर एज, दे नीड टू नो दिस, बिकॉज जिस तरफ हमारी कौम जा रही है, जिस चीजों को से इंस्पायर हो रही है, जो चीजें वो कर रही है, सो यू गाइस नीड टू टॉक अबाउट इट and kids need to listen to all this and follow through. तो that's why मैंने आपको देखते हुए ये सवाल किया कि कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पास हो। आप तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करती हैं, मोस्ट ऑफ माय पोस्ट आर रिलेटेड टू फिटनेस या शो। मैडम, आप मुझे फॉलो नहीं कर रही, मैं भी आपको नहीं कर रहा, मैं उसकी माजूद खाऊं। फेसबुक पे हम कनेक्टेड है, अभी मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लूं। इफ यू वांट टू आस्क वन, बड़ी मेहरबानी। एक फॉलोअर आप, और वो आप जैसा फॉलोअर, लॉयल फॉलोअर, जो रिलीजन समझ के आपके हर दिन के हर पिक्चर के ऊपर दिल भेजेगा और कमेंट करेगा। आज का दिन अमर हो गया। चलो, ये सीनियर्स के साथ बैठने का ये मसला होता है, आप कहीं पर भी पहुंच जाओ, जब आएंगे आपकी टांग खींचेंगे।
टांगी कहेगी मुझे ये बता तेरी नेहा के साथ वीडियो किसने लीक की थी? अरे ये सवाल है, तूने कहा इनको लगा कि एक ही बाउंसर ये मुझे मार सकती है और नेहा नाम की कोई खास मेरी जिंदगी का तस्वीर है। ये तो ना अब नाजरीन को बता, वो शर्मीन थी जिसकी आप बात करिए, आपने नाम कर ले लिया तो मैं जवाब नहीं दे रहा आपको। वीडियो किसने लीक की? बता वीडियो क्यों आपकी लीक होगी? ये तो ये बताएंगी कि इन्होंने क्यों लीक किया। सवाल मैंने पूछा, जब बनाई आपने थी तो फिर आपने लीक क्यों की? बता दे वीडियो का कंटेंट क्या। मैडम देखिए, इन्होंने इस वादे नहीं ये नहीं बता सकते, ये प्रोग्राम बैन हो जाएगा। इन्होंने इस वादे, ये देखो मैडम इन्होंने डॉक्टर साहब ने इस वादे के साथ बनाई थी कि ये लीक नहीं करेंगी, और इन्होंने लीक क्यों किया? अब मेरा नहीं सवाल है, आज आपने पूछ ही दिया था। मुझे तो इन नहीं ये गलत है, हमने सवाल तेरे से पूछना, तूने जवाब देना है। आप बताइए जो भी। नेहा wanted to get famous and वो शर्मीन नहीं थी, सॉरी शर्मीन also wanted to get famous, और उसने मुझे कहा, मैंने कहा मैं अपना बलिदान देता हूँ if this brings some value to your life। इसलिए क्या ये पैगाम दिया जाता है तमाम खवातीन को कि अगर वो फेमस होना चाहती हैं तो वो अपनी वीडियोस तेरे नहीं, वो तो आपने सवाल किया तो बस तक बोला, बट टू सेंस ऑन दिस इज फॉर कि जिस चीज को आप दिखाना नहीं चाहते लोगों को, उसकी वीडियो बनानी that was just मैडम that was just पहले Hifza, that was, don't get serious, that was just a blabbering session and she was trying to entertain the audiences and वो मुझे ऑफ गार्ड करना चाह रही थी, तो मैं तो ऑफ गार्ड होने वाला मुझे मजाक नहीं कर रही थी। हाँ, मैं इन्होंने मुझे मेंटोर किया, हम ऑफ गार्ड होने वाला मुझे। बट देखिए मुस्ता, मेरी तो कौन से गुजारिश है कि जो चीज आप दिखाना ही नहीं चाहते दोबारा उस वीडियो में ना बनाओ, तो वो तो लीक होएगी ना, वो तो बनी है तो फिर लीक तो वो। और जो आजकल तो लीक्स का एक दौर चल रहा है एक्चुअली मजाक है। बता तेरा मेंटोर कौन, मतलब कौन तेरा रोल आइकॉन कौन है तेरा जिंदगी? आई थिंक अगर मीडिया के अंदर तो एज सच कोई वो इंस्पिरेशन अगर आप कहेंगे वो तो कोई नहीं है, बट मेरे 2-3 मेंटोर्स हैं। एक को आप जानते हैं, ज़हीम याकूब खान। ज़हीम इज एन इंस्पिरेशन, और ज़हीम भाई ने मुझे बहुत मेंटोर किया जो मेरी मैच्योरिटी के अंदर, और वो पहले हम होते थे ना बहुत ज्यादा जज्बाती, तो कोई चीज किसी ने कुछ कह दिया तो कहेगा कैसे, उस चीज को जो है मल आउट करने में, मेलो डाउन करने में ज़हीम भाई हैज प्लेड अ ग्रेट ही इज अ ग्रेट रोल। और एक मेरे शांत बंदा है, चिल प्रो सो ही जस्ट टोल्ड मी कि यार इट्स कभी एक कंधा लग जाए, ज्यादती हो जाए ना, तो इट्स okay to be okay about it। वीडियो लीक हो जाए, it's okay to lose in a situation। अगर वीडियो में तुम बुरे लग रहे हो, कोई तुम्हारे से जीत रहा है, तो that is not a problem, this is okay, you know, to give that। अच्छा, दूसरा बंदा कौन है? और दूसरे मेरे एक जो है वो एक रूहानी रहनुमा है, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और तीसरा बंदा कौन है? वो बंदी है, फिर वो मैं आपको शो के बाद में बताऊंगा। वो और चौथा बंदा तीसरी की निश्चित चेंज होती रहती है। मैं घंटे से सोच रही हूँ ना, हिफ्जा का नाम आ रहा है ना, मेरा नाम आ रहा है। नहीं वो अच्छा ये नहीं चले यहाँ से। अच्छा नहीं, पर वो तो आप लोग तो वॉकिंग इंस्पिरेशन है। और अगर बात करें, अगर बात ऑन अ सीरियस नोट अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो आप दोनों जो है ना वो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग अब जो यंग जनरेशन है, मेरे से बाद वाली जो जनरेशन है, उसको खुदाना खासा ये लगना शुरू हो गया है कि वर्किंग लेडी का मतलब, या एक वुमन एम्पावर्ड खातून का मतलब ये है कि वो जो खवातीन वॉक पे आती है ना प्ले कार्ड्स लेके, तो वो है, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपने घरेलू काम भी करते हैं। आपने जैसा बताया कि अपने करियर के अंदर आपने बच्चों के लिए गिव अप कर दिया अपना करियर, पर फिर आपने करियर स्टार्ट किया, आप दोनों माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं। और मैं तो आपके साहबजादों से मेरी एक से तो मेरी मुलाकात भी है, और आप उनको पढ़ाया भी आपने, उनकी यूनिवर्सिटी स्कूलों का भी ख्याल किया है, उसके बावजूद आपने एक सक्सेसफुल अपने करियर भी बिल्ड किया है। तो अगर मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट की कोई एग्जाम्पल है, तो आप दोनों जीती लाइफ एग्जाम्पल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बेगमात, आपकी बहनें, आपकी माएँ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती हैं, तो प्लीज अगर उनकी स्कूल ऑफ थॉट ऐसे हैं तो उनको इजाजत दें और वो काम करें जो भी मैं चाहती थी। प्रोग्राम का सबसे अच्छा सेगमेंट। और मुस्तफा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मर्दों की समझने वाली बात है कि वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड वुमेन बिफोर दे आर मैरिड और आफ्टर द मैरिज वो अपने मेल के इन्फ्लुएंस में होती हैं। तो घर वाले तो करते ही हैं, भाई तो इनकरेज करते हैं, फादर तो इनकरेज करते हैं, बट द रोल ऑफ अ हस्बैंड to encourage a wife where she can even become bigger than him, वो बहुत important है। और उससे आपने मतलब उससे ये कि आप डर नहीं रहे हैं, you know, she will become that is all right, your companion is more successful, that's all right, you are, maybe you become a tower, तो वो बहुत important है। and for your generation, and I'm so thankful to Saad for supporting me, because what I'm here today is because of him,
कि अगर वो आपको वो ना दें encouragement, और अगर वो आपको काम ना करने दें, और अगर वो आपको बाहर ना निकलने दें, तो पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में मेरी औरत के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये भी and support is an emotional support. If you just tell them this is all right, तुम काम करो, बच्चों को मैं पिक कर लूंगा, आज पेरेंट्स मीटिंग में अकेले अटेंड कर लूंगा, वो जो एक इमोशनल सपोर्ट है वो आपको बहुत जरूरी चाहिए। और मैं शायद घर आके डिमांड नहीं करूंगा तो खाने की, और मैं नहीं माइंड करूंगा अगर तुम अपनी मीटिंग में जा रही हो और it was spending 10 hours at work. I will bring my sandwich along with me and for you as well. और इसके लिए बहुत बड़ा दिन करने की जरूरत होती है, and I think it and we all need to understand. I think ये बहुत important चीज़ है, तो हमारे को उनसे कहना चाहती हूँ कि एक boys understand that कि ये लड़की, ये औरत, हम लोग दोनों मिलके एक फैमिली को रेस कर सकते हैं और एक बेहतर तरह से कर सकते हैं, तो why not? इसके लिए और अब तो जो इकोनॉमी के हालात हो गए हैं और इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हो गया है, बिल्कुल यू बोथ हैव टू वर्क। और हम सब एक सर्टेन बैकग्राउंड से डील करते हैं, बिलोंग करते हैं, सबको काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अगर मर्द इस चीज को समझें और वो उनको सपोर्ट करें, मेंटली भी करें, और मर्द भी समझे और मियाँ के घर वाले भी समझे, दे बोथ नीड टू अंडरस्टैंड। खाली मियाँ को अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं है, उनकी वालदा को, उनकी बहनों को, उनकी साइड को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और देखिए we can all come up as डॉक्टर ने तो देखा रिश्ते तेरे रिश्तों की कोशिश we can all come up as a better nation, we can all come up as a better nation, we can start moving on the path of development। और जहाँ आप औरतों को मौका देंगे आगे जाने का, ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म। मैडम थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। एक शो के अंदर आप दोनों से जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसको शो तक पहुंचाना, ऑडियंस से पहुंचाना मुश्किल है, हमने कोशिश जरूर की है, पर आपको इंशाल्लाह दोबारा भी मौजू करेंगे ताकि कुछ और इंस्पिरेशन आप दोनों से ले सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा फॉर कमिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शो। जिस तरह डॉक्टर साहबा ने और हिफ्जा ने बताया कि अगर आप वर्किंग लेडी से शादी करते हैं, ट्रस्ट मी, एक बात आप जाके लड़ाइयाँ कम होंगी, जिंदगी में खुशहाली अच्छी होगी, गाड़ी बड़ी होगी, फोन के मॉडल जल्दी चेंज हो जाएंगे, एसी चलते रहेंगे और एक खुशहाल जिंदगी होगी। आपका शो देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।